दोस्तों, मैं नीरू माथुर फिर से आपके सामने नई उमंग से। जैसा कि हम जानते हैं, आज का मेरा टॉपिक है, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। कभी कभी ज़्यादा नॉलेज ना बहुत हार्मफुल होती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जैसे कहते हैं ना कि बहुत कभी कभी ना समझी ना बड़ा फ़ायदा देती है। ज़्यादा जानकारी भी हमें ना कई बार ख़राब कर देती है चीज़ों को। इसको मैं कहानी से समझाना चाहूँगी इस बात को। ये एक सचमुच में मैंने एक घटना घटी थी जो मैं जानती हूँ, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन फिर इसको एक कहानी के द्वारा समझाना चाहती हूँ। एक बार एक गांव में एक समोसे वाला था। समोसे वाला बड़े प्यारे समोसे बनाता था। प्यारे मतलब बड़े स्वादिष्ट छोटे छोटे समोसे बनाता था। तो उसके समोसे रोज़ वो ताज़े समोसे बनाता और समोसे रोज़ बिक जाते। अब डेली थोड़ा सा ना अंधा था वो, अब गरीब था, तो अपने तरीके से बड़े प्रेम से समोसे बनाता, रोज़ सुबह तैयार करता, शाम तक उसके समोसे बिक जाते। उसके समोसे आसपास सभी लोग बड़े पसंद करते थे और बड़े प्रेम से खाते थे। और उसका एक बेटा था। उसने सोचा कि ये क्या, इसको खूब पढ़ा लिखा के इसे खूब अच्छा आदमी बनाऊंगा, जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं। उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बाहर भेजा। वो बच्चा पढ़ लिख के खूब बड़ा अच्छी नॉलेजेबल एक आदमी बन गया। और जब वो पढ़ लिख के जॉब करने लगा, फिर उसके बाद किसी कारणवश उसकी नौकरी छूट गई। वो घर आया वापस। जब घर वापस आया तो उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो चूँकि पढ़ा लिखा था, तो उसने सोचा पापा का ही क्यों ना बिज़नेस जो ये समोसे का करते हैं इसी को काम किया जाए। तो उसने क्या किया, अपने फादर से कहा कि क्या पापा, आप आज तक वही समोसे बनाते हैं और वैसे ही करते हैं, आज भी आप वहीं पे बैठे हुए हैं, ना आपने कोई प्रोग्रेस किया ना कुछ किया। जबकि वो ये भूल गया कि वो आज जो भी कुछ है वो उसी से ही है। संतोष कभी कभी बड़ा धन होता है जो लोगों के पास होता नहीं है अक्सर। फिर क्या हुआ, जब वो उसने सोचा कि, तो फादर भी लगा भाई पढ़ा लिखा लड़का है, नॉलेज है, इसने दुनियादारी देखी, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो अनपढ़ गंवार ठहरा। चलो जैसा ये कह रहा है वैसे ही करा जाए। बेटे ने बैनर वैनर लगाया, टाइल्स लगा के एकदम से टिप टॉप दुकान कर दी। समोसे का थोड़ा रेट भी बढ़ा दिया। अब समोसे रोज बनाने लगे वो। लेकिन उसने क्या किया, रॉ मटेरियल में कंजूसी कर दी। अब जब रॉ मटेरियल में कंजूसी कर दी तो समोसे में टेस्ट नहीं आने लगा। लोगों ने धीरे धीरे समोसे कम कर दिए उससे खाने। समोसे की बिक्री थोड़ी कम हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि गिरावट क्यों आ रही है आखिरकार। समोसे कम होते चले गए। अब गिरावट आती गई तो आय भी कम हो गई। आय कम हुई तो नुकसान हो गया, क्योंकि जो पूंजी थी वो तो उसने उसी में लगा दिया, बैनर लगा, ये सब लगा, इसी में लगा दिया उसको दुकान को बढ़ाने में। अब समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो फिर उसके बाद जब नहीं चली तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा मैं तो वैसे ही ठीक था जैसे था। तो कई बार उसने क्योंकि रॉ मटेरियल उसने चेंज कर दिया रॉ मटेरियल को। तो कई बार ऐसा होता है जो चीज़ जैसी होती है ना हमें उसको वैसे ही रखनी चाहिए। उसकी ओरिजिनलिटी को जब हम ख़राब कर देते हैं। नॉलेज अच्छी बात है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आप दुकान नहीं बढ़ाइए या आगे प्रोग्रेस मत करिए, लेकिन उसकी चीज़ों के साथ कई बार हम पेरेंट्स नहीं जानते कि आपकी एक अपनी नॉलेज है, एक अपना तरीका है करने का काम, और बच्चे का अलग तरीका है। बच्चे अपने तरीके से और नई चीज़ खोलें, डेवलप करें, अच्छा करें, लेकिन कई बार अपनी चीज़ों को आप अपने तरीके से ही चलाएं। क्योंकि आपको जो हुनर है और जो आपने जो चीज़ें कमाई हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें उसी में ही वो कर ले। क्योंकि वो बेशक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो कितने प्रेम से बनाता था। क्या उसके भाव वो ला सकते हैं? वो रॉ मटेरियल ताज़ा बनाता, ताज़ा करता, और आज उसने जो भी कुछ किया उसी से, लेकिन फिर तो वो कहीं का भी वो नहीं हुआ। तो इसलिए जो जैसा है उससे वैसा ही कई बार रहने। नॉलेज कई बार ना बड़ी हार्मफुल हो जाती है, कई बार ना समझी बहुत ही अच्छी होती है। तो ज़्यादा समझदार भी बनने की ज़रूरत नहीं है ना। समझदार उतना बनिए जितना आप हैं। और अगर समझदारी तब फ़ायदा करती है जब वो पॉजिटिविटी में जाए, जब उसमें लालच ना आए, जब उसमें चीज़ें बिगड़े ना। लालच जब आ गया चीज़ों में, लालच ऐसा नहीं कि आप कमाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब आप कमा तो वो भी रहा था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कमा रहा था। उसी छोटी सी दुकान से कमा के ही तो वो अपने घर का खर्चा चला रहा था, अपने बच्चे को इतना उसने पढ़ाया, उसी से ही किया ना। लेकिन लालच जब चीज़ों में आ जाती है तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लालच से बचें, अपनी चीज़ों को जैसी है वैसी ही रखें, फिर देखिए चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, है ना। तो इसलिए बिगाड़े नहीं। बच्चों को कहिए आप अपना आगे एक ग्राफ बनाइए, पूरा आसमान पड़ा है, उड़िए, लेकिन आप जहाँ तक उड़े हैं वो आपके वो है, आप अपने में करिए, क्योंकि आपकी आप है और वो है। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए। फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय करिए। नमस्ते, बाय, थैंक यू।